Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है, आपकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है, अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड मैं उसका आंसर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको करूँगी। ठीक है। तो दोस्तों, मेरी एक सोल सिस्टर है, उनका एक क्वेश्चन था कि मैम ये बताइए कि जब हम डिसबैलेंस होते हैं, मतलब जब डीएफ एनर्जी डिसबैलेंस होती है, तो डीएम की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एंड जर्नी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ये समझ आया कि अभी बहुत से ऐसे डीएफ्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अगर वो डिसबैलेंस होती हैं तो वो जो है डीएम्स पर एंड अपनी जर्नी पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है यही टॉपिक है और हम आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में सारी क्लैरिटी हम लेते हैं एंड निकाल के लाते हैं वो आंसर जो इसका बेस्ट आंसर है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है 4 बार रिकॉर्ड हो चुका है एंड अब ये नहीं पता ये रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं चाहती हैं ये वीडियो आपके पास जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी बैलेंसिंग एंड डिसबैलेंसिंग से रिलेटेड है और ये जो है डायरेक्टली आपकी जर्नी कंप्लीट होने से रिलेटेड है। ठीक है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं हुआ जिसको मुझे इतनी बार रिकॉर्ड करना पड़ा हो, लेकिन ये वीडियो जो है 4थी बार रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है आप समझ सकते हैं, इस वीडियो के साथ पूरा जाना बनता है। ठीक है। इस वीडियो को पूरा आप देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया सोल सिस्टर का क्वेश्चन था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे बहुत लोगों को आज डाउट्स क्लियर होंगे और उनको ये भी पता चलेगा कि अगर वो अपनी जर्नी में बार बार डिसबैलेंस हो रही है एंड हील एंड बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से वो अपनी जर्नी को जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो डीएफ से हैं, हमारी जो ट्विन सोल से हैं डीएफ एनर्जी, उनको ये पता है कि रनर और चेजर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। बट बैलेंसिंग एंड डिसबैलेंसिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ एंड उनकी जो डिसबैलेंसिंग है वो उनकी जर्नी को एंड डीएम की लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है। एंड हाउ रिलेट्स टू अवर डीएम को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। तो आज आपको क्लैरिटी देना ही इस वीडियो का पर्पज़ है दोस्तों, एंड आप जो है इस वीडियो से अपने सारे डाउट्स को क्लियर करनी है। जिस जर्नी में हम हैं उसे तभी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे जब हमें सारी क्लैरिटी हो इस जर्नी के बारे में। दोस्तों, इस जर्नी को बैलेंसिंग की जर्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैलेंसिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर डीएम्स एंड डीएम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर डिवाइन पर्पस। अगर डीएफ जो है बैलेंस होती है तो उधर डीएम की अवेकनिंग जो है स्टार्ट होती है जब डीएफ जो है अपने बैलेंस मोड में आ जाती हैं तब। ठीक है। एंड उधर डीएम्स की जो है अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डीएम अवेक होते हैं एंड उनकी अवेकनिंग जो है डायरेक्टली कनेक्ट होती है डिवाइन पर्पस से, जिसको डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन मिलके सर्व करते हैं। तो अगर डीएफ बैलेंस होती है तो डीएम की अवेकनिंग होती है और जब डीएम की अवेकनिंग होती है तब जाके जो है डिवाइन पर्पस फुलफिल होने का जो है रास्ता खुलता है। अगर किसी डीएफ के अंदर उसकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है, मीन्स ज़्यादा इमोशनल है या ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है, या कम इमोशनल है एंड कम लॉजिकल है, मीन्स बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है। हमको दोनों में इक्वालिटी रखनी है। हमको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी सिचुएशन में हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है। मीन्स हमको इस सिचुएशन में इमोशनल रिएक्ट करना है या हमको लॉजिकल रिएक्ट करना है। हमको हर जगह पे अपने इमोशंस को एंड लॉजिक्स को सही जगह पे सही तरीके से रखना आना चाहिए। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। आज जानते हैं कि डीएफ अवेकनिंग से पहले डिसबैलेंस होती है तो डीएम्स के साथ क्या होता है, एंड जब डीएम्स अवेकन होती हैं देन डीएम्स के साथ क्या होता है। दोस्तों, जब वो डिसबैलेंस होती हैं अपनी जर्नी में, तो दोस्तों
डिसबैलेंस होती है अवेकनिंग से पहले, तो जो है अपने डीएम के साथ कंटिन्यूसली आर्गुमेंट्स करती हैं, जज करती हैं, कंप्लेन करती हैं, फाइट करती हैं एंड सेपरेशन को इनवाइट करती हैं डीएफ्स, क्योंकि वो अनअवेकन होती है, उनको भी नहीं पता है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। लेकिन जब ये सिचुएशन चेंज होती है एंड उनका सेपरेशन होते रहते हैं, बट चूंकि वो ट्विन सोल्स हैं तो वो लाइक मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड बार बार जो है मिलते हैं एंड बार बार जो है सेपरेट होते हैं। लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है कोई भी क्लाइमेक्स पे, कोई भी हैप्पी एंडिंग पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि डीएफ जो है बैलेंस में नहीं होती है, इसलिए डीएम्स जो है रन करते रहते हैं, इसलिए सेपरेशन होता रहता है। एंड दोस्तों, जब डीएफ्स अवेकन हो जाती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आती हैं, तब डीएम्स के साथ क्या होता है ना, ये जानते हैं। तो दोस्तों, जब डीएफ्स जो है स्पिरिचुअली अवेकन होती हैं, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिए, देन उनको पता चलता है कि हमें जो है लेट गो करना है डीएम्स को एंड चेज नहीं करना है, और वो वैसे ही करती हैं और धीरे धीरे बैलेंस मोड में आने लगती हैं। जब वो बैलेंस मोड में आने लगती हैं दोस्तों, तो डीएम्स की जो है अवेकनिंग थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाती है। एंड इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे डीएफ जो है बैलेंस हो गई, तो उधर जो है डिवाइन क्या करती है, उधर डीएम्स की जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है ना। एनर्जेटिकली जो है डीएफ फील होना डीएम्स को बंद हो जाती है, या उनको ये लगने लगता है कि डीएफ्स जो है मुझसे बहुत दूर जा रही है, और इस तरीके से जो है उनको डिवाइन का अलार्म मिलता है और उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक, उनको फिर वैल्यू डीएफ से धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाती है। उधर जब अलार्म डिवाइन का मिलता है डीएम को, तो डीएम जो है वापस अपने डीएफ की तरफ आने के लिए बढ़ते हैं, एंड जब आते हैं एंड ट्रिगर करते हैं, और जब डीएफ जो है डिसबैलेंस हो जाती है, तो उनको पता चलता है कि जो है अभी इशूज पूरी तरह हील नहीं है। तो डिवाइन क्या करती है, डीएम्स को फिर से बुला लेती है एंड डीएम्स को अदर पार्टीज में इन्वॉल्व कर देती है। ठीक, जिससे कि जो है डीएम एंड डीएम जो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं वो ना कर पाए, और डीएम्स जो है अब अदर पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए और डीएफ्स को भूल जाए, जिससे डीएफ्स जो है अब फिर से सेपरेशन मोड में आए और अपने इश्यूज़ को पूरी तरह हील करें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये एक तरीके से है स्क्रिप्ट जो चलती रहती है। ठीक, अब दोस्तों ये जानते हैं कि अगर आप अपनी अवेकनिंग के बाद भी डीएफ्स जो है बार बार बैलेंस हो रही हैं, बार बार डिसबैलेंस हो रही हैं, देन अब वो डीएम्स के साथ क्या कर रही हैं। अगर वो बार बार डिसबैलेंस होती हैं, तो जो वहाँ पर डिवाइन डीएम के अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें भी क्या होता है, वो भी जो है उनका जो प्रोसीजर है वो भी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कभी बैलेंस हो रही हैं, कभी डिसबैलेंस हो रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमको अपनी डिसबैलेंसिंग जो है अपनी कम करनी है एंड अपनी डीएम्स की अवेकनिंग को होने देना है। अगर हम डिसबैलेंस होते हैं तो हम उनकी अवेकनिंग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। एंड दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि हम जो है जितनी बार डिसबैलेंस होते हैं उतनी बार हम अपनी जर्नी को और डिले करते हैं, उतनी बार हम अपने डिवाइन टाइमिंग को और डिले करते हैं। मीन्स डिसबैलेंस, जैसे कि कोई डीएफ है वो आज डिसबैलेंस हुई, ठीक है, वो आज डिसबैलेंस हुई एंड उसने अपने आप को बैलेंस होने में टाइम ले लिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, मतलब जितना भी उसने अपना टाइम अपने आप को बैलेंस करने में लगाया, ये मान के चलिए कि उसने अपनी जर्नी को उतने ही दिन, उतना ही टाइम के लिए डिले कर दिया है, और अपने रीयूनियन को डिले कर दिया है, अपने डिवाइन टाइमिंग को भी डिले कर दिया है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि इनर वर्क इतना पावरफुल होना चाहिए, डिवाइन में सरेंडर इतना इंटेंसली होना चाहिए कि आपको बैलेंस कोई भी ट्रिगरेंस ना कर पाए, कोई भी नेगेटिव अटैक्स ना कर पाए। इसलिए इस जर्नी में आपका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, डिसबैलेंसिंग को इसीलिए अवॉइड करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप डीएफ्स हैं जो बार बार डिसबैलेंस होती हैं और बार बार अपने आप को बैलेंस करने में टाइम लेती हैं, वो अपनी जर्नी को डिले कर रही हैं और डीएम्स की अवेकनिंग को भी डिले कर रही हैं। तो ये बेस्ट पॉसिबल वे उनके पास क्या है अपनी बैलेंसिंग का, ये वो जो है या तो वो खुद से जान सकती हैं कि वो कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकती हैं, या तो वो जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको मेरे वीडियोस मिल रहे हैं, और अगर वो मेरे टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो वो हील एंड बैलेंस डेफिनेटली हो जाएंगे। और जो नई डीएफ्स हैं जो ये देख रही हैं, वो इस चैनल से 555 एंजेलिक गाइडेंस चैनल से, जो उनका ये चैनल है, वो जुड़ सकती है। यहाँ पर उनको सारे टिप्स, हेल्प एंड गाइडेंस दी जाएगी जो उनको बैलेंस करेगी, हील करेगी।
और उनको डिसबैलेंसिंग होने से रोकेगी। एंड अगर वो डिसबैलेंस होती हैं, कोई भी रीज़न है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकती हैं, उसका आंसर भी उनको मिल जाएगा, जिससे वो अपनी डिसबैलेंसिंग को तुरंत हील कर सकती हैं एंड बैलेंस मोड में आ सकती हैं और अपनी जर्नी को डिले होने से बचा सकती हैं, अपने रीयूनियन को डिले होने से बचा सकती हैं एंड अपनी डिवाइन टाइमिंग को भी लेट होने से रोक सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली यही आज आपको देना था नॉलेज कि आज अगर आप बार बार डिसबैलेंस हो रही हैं, देन आप जो है अपनी जर्नी को भी डिले कर रही हैं एंड अपने डीम्स की अवेकनिंग को भी डिले कर रही हैं। इसलिए कहते हैं इस जर्नी में डाउट्स की कोई प्लेस नहीं है, कन्फ्यूजन्स की कोई प्लेस नहीं है एंड अपने आप को बैलेंस रखना ही इस जर्नी का मेन गोल होता है। ठीक, तो दोस्तों मुझे लगता है आज आपके डाउट्स क्लियर हुए और आपको क्लैरिटी मिली है कि डिसबैलेंसिंग क्यों ज़रूरी नहीं है, और डिसबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग डायरेक्टली आपके रीयूनियन एंड डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती थी ये जो वीडियो है आप लोगों तक पहुँचे, लेकिन इसको मैंने 4 बार रिकॉर्ड किया है, तो मैं ये चाहती हूँ ये मेरे मैक्सिमम 10 सोल्स तक पहुँचे और उनको ये मैसेज मिले कि उनको डिसबैलेंस नहीं होना है, उनको बैलेंस में रहना है। दोस्तों आई होप मैंने आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए और आज आपकी हेल्प मैक्सिमम वे में की है कि आप अपनी डिसबैलेंसिंग को रोकें। दोस्तों कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी एंड ऑन माई चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं एंड कोई है क्वेश्चन तो वो आप डाल सकते हैं, आपका उसका आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।